आने वाला एपिसोड 115 वहीं से शुरू होता है जहां सूरज ईशा के हाथ का नींबू पानी पीकर जमीन पर गिर जाता है। कमरे में कोई और मौजूद नहीं होता, सिर्फ ईशा खड़ी होती है। उसकी आंखों में झिझक और चेहरे पर गहरी बेचैनी साफ नजर आती है। वह धीरे से सूरज की ओर झुकती है और बुदबुदाती है, सॉरी सूरज, ये सब मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन करना जरूरी था। अगर तू जाग गया तो फिर से बाऊजी का नाम लेगा और रिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये होने नहीं दूंगी। ईशा अपनी हथेलियों को कसकर बंद करती है और सूरज को देखती रहती है, जैसे खुद को समझा रही हो कि यह कदम सही है। वहीं कुछ देर बाद सूरज धीरे धीरे होश में आता है। उसका सिर भारी होता है, वह संभलते हुए बैठता है और जैसे ही आंखें खोलता है उसकी नजर सबसे पहले ईशा पर पड़ती है। सूरज गहरी सांस लेकर कहता है, कल मैं अपनी बहन के लिए आरव का रिश्ता मांगने जा रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि बाऊजी मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। ईशा बिना पलक झपकाए उसे देखती है और ठंडे स्वर में कहती है, अगर बाऊजी ने मना कर दिया तो किसे चुनोगे, इस बार बाऊजी के हुक्म को या अपनी बहन की खुशी को। सूरज चुप हो जाता है, उसकी आंखों में दुविधा साफ झलकती है, पर अगले ही पल वह भारी आवाज में कहता है, बाऊजी के हुक्म को। वहीं ईशा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है, सूरज तू सोचता है तू सही कर रहा है, पर जिस दिन तुझे अपने फैसले की कीमत समझ आएगी उसी दिन तू खुद को माफ नहीं कर पाएगा। सूरज उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उठकर कमरे से बाहर चला जाता है और ईशा अकेली रह जाती है। वह आंसू पोंछकर बुदबुदाती है, अगर सूरज ने अपनी आंखें मूंद ली है तो अब मुझे ही यह लड़ाई लड़नी होगी और इस बार सच्चाई सबके सामने आएगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। जहां सूरज अपनी बहन की खुशी और बाऊजी के हुक्म के बीच फंसा हुआ है और ईशा अकेली खड़ी होकर यह कसम खाती है कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। वहीं सूरज ईशा की बातों को अनसुना करके कमरे से बाहर चला गया था। ईशा अकेली रह जाती है, उसके दिल में दर्द और आंखों में आंसू होते हैं। वह खुद से कहती है, अगर सूरज अपनी बहन के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो अब मुझे ही सच का रास्ता पकड़ना होगा, चाहे पूरा घर मेरे खिलाफ क्यों न हो। उधर आंगन में सूरज बाऊजी के सामने खड़ा होता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, बाऊजी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन की शादी आरव से कर दें। वह इस घर में खुश रहेगी, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बाऊजी गुस्से से खड़े हो जाते हैं और भारी आवाज में कहते हैं, सूरज तूने यह बात सोच कैसे ली, बिना मेरी मर्जी के इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता और तू मेरी मर्जी के खिलाफ जा रहा है। सूरज झुककर कहता है, बाऊजी आपकी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बहन की खुशी आपके सामने हाथ जोड़ रही है। बाऊजी की आंखों में गुस्सा और हट साफ दिखता है, लेकिन तभी वहाँ ईशा आती है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय होता है। वह सबके सामने कह देती है, अगर इस घर में किसी की खुशी की कुर्बानी दी जाएगी तो सबसे पहले मैं सामने खड़ी रहूंगी। आप सबको सच बताना होगा। सच ये है कि सूरज ने कभी खुद के लिए नहीं, सिर्फ इस घर की इज्जत के लिए हर बार कुर्बानी दी है, लेकिन इस बार कुर्बानी उसकी बहन की जिंदगी की है और मैं ये होने नहीं दूंगी। वहीं घर के